नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, हमारी चर्चा ज्योतिष पर चल रही है और ज्योतिष पर इसलिए चल रही है कि हम यह बताना चाहते हैं कि हमारे कुंडली में जो भाव होते हैं उन भावों में अगर कोई किसी खास भाव में कोई अगर नीच ग्रह बैठ जाए या मारक ग्रह बैठ जाए या गलत अवस्था में बैठ जाए, डिग्री वाइज अगर उसका बल बहुत अधिक हो और डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि उस भाव को प्रभावित करता हो, तो उस भाव से जुड़े हुए बीमारी जो है हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। इस पर जब ज्योतिष के लिए जब स्पेशली वीडियो बताना हम शुरू करेंगे आपको बना के, क्योंकि अभी हम ये भी अल्टरनेटिव थेरेपी के अंतर्गत आता है, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको यह बता रहे हैं कि किसी भी ग्रह से कौन कौन सी बीमारियां जुड़ी रहती है और किसी भी ग्रह के अनबैलेंस होने से, ग्रह की ऊर्जा के असंतुलित होने से हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकता है। अगर वे हमारे कुंडली में नीच के बैठे हो, कोई मारक ग्रह का दिशा बल बहुत अधिक हो, उसके बाद क्या बोलते हैं उस पर डिग्री वाइज जो उसका जो एनर्जी है वो बहुत अधिक हमारे शरीर पर पड़ता हो, या ऐसे भाव में बैठे हो जैसे छठा भाव, आठवां भाव, इसके बाद ये क्या बोलते हैं 12वां भाव, तीसरा भाव, दूसरा भाव। और यह भी जानना जरूरी होता है कि लगन में जो हमारे लगन में जो हमारा जो हमारे ग्रह का स्वामी जो लगन है उसमें कहीं कोई एंटी पार्टी वाला ग्रह तो आके नहीं बैठा हुआ है। उस स्थिति में हमें उससे संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको आगे बताएंगे कि आप अपने कुंडली में कितने नंबर की कुंडली है। नंबर से मतलब है प्रत्येक नंबर का संबंध एक ग्रह से है। कितने नंबर की कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कितना वो पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, कितना निगेटिव रिजल्ट दे सकता है, वह जो भाव है किस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, इस पर भी चर्चा हम आगे करेंगे और उसके बाद आपको हम स्पष्ट रूप से इसको बताना शुरू करेंगे। लेकिन पहले हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस ग्रह के ऊर्जा के असंतुलित होने से कौन सी बीमारी हमारे शरीर के अंदर हो सकती है। इसी क्रम में आज मैं आपको शनि ग्रह के बारे में बताऊंगा। शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह, राहु और केतु को छाया ग्रह बोला जाता है, उसका कोई स्पेसिफिक स्थान नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं कि शनि ग्रह का, राहु ग्रह का और केतु ग्रह का रिजल्ट लगभग सामान्य रूप से मिलता है। अब शनि ग्रह से जुड़ी हुई बीमारियां जो है, सर का बाल से संबंधित जो बीमारी है, सर के बाल का झड़ना शनि ग्रह से संबंधित है। घुटना, मांसपेशी, उसके बाद बहरापन, उसके बाद स्नायुक विकार यानी कि नर्वस सिस्टम की कोई भी समस्या हो, बॉडी में स्वेलिंग हो, नाभि संबंधी समस्या हो, लकवा, टीबी, कब्ज, इन सबों का संबंध शनि ग्रह से है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा राहु का जो रोटेशन है, राहु के गड़बड़ होने से में भी हो सकता है कि पागलपन की भी स्थिति किसी किसी को उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो शनि ग्रह से संबंधित बीमारी को समझ लीजिएगा। घुटना से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, मांसपेशी से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, नर्वस सिस्टम से संबंधित किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, बाल झड़ने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसके बाद बॉडी में सूजन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, नाभि से संबंधित समस्या हो सकती है। लेकिन यह समस्या या तो अगर मारक की स्थिति में है या गलत घर में है तो हमेशा कुछ ना कुछ बना रहेगा। नहीं तो जब उस ग्रह का रोटेशन चलता है, ये अब रोटेशन क्या है, कभी अब चूंकि एक्यूप्रेशर के साथ साथ हम आपको ज्योतिष के बारे में भी कुछ कुछ इसलिए जानकारी देते रहेंगे कि जब तक पूरी तरह से हम अपने क्या बोलते हैं उसको कि ग्रह के रोटेशन को अगर कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, अगर गलत कोई जगह पर है उसको नहीं ठीक करते हैं, हमारी पूरी बीमारी पूरी तरह से नहीं जा सकती है। इसलिए उसको भी जानना जरूरी है। जैसे जैसे बताना शुरू करेंगे उसमें बताएंगे। अभी शनि ग्रह से संबंधित बीमारी के बारे में आपने समझ लिया। अगर इस तरह की बीमारी आपके शरीर में है और परमानेंट हो रहा है तो एक बार कुंडली के चार्ट को उलट के देख लेना चाहिए कि कहीं शनि तो हमारे गलत भाव में नहीं है। अगर होगा
तो उससे संबंधित मंत्र का जाप करके, उससे संबंधित रुद्राक्ष की माला पहन के, उससे संबंधित वस्तु का दान करके, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका प्रयोग ट्रीटमेंट के साथ करते हैं तो बहुत इसका प्रभावी रिजल्ट मिलता है। आप इसको करके देखेंगे, इसके बारे में भी आगे बताएंगे, लेकिन पहले यह जानना आपको जरूरी है कि किस ग्रह से कौन सी बीमारी का संबंध है। लगभग सभी ग्रहों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि किन ग्रहों से किन बीमारियों का संबंध है। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।